अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस मैम, रेडी। की तरह मतलब मैं भी इसी तरह पहले बिगिनर ही थी, ज़ीरो से एक्सपीरियंस था मेरा और मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरे पास भी लाइक जैसे आज हमारा टॉपिक है टर्न योर मोबाइल इनटू इनकम, तो मेरे पास भी सिर्फ एक मोबाइल ही था। मैंने भी उसे अपने ज़ीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे अंदर ना सीखने का जज़्बा था, जैसे आप सबके अंदर सीखने का जज़्बा है और आप सब इसीलिए आप सब ने आज का सेशन जॉइन किया है। अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ लैपटॉप नहीं है या मैं कुछ नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या मैं घर बैठ के भी कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ करना चाहता हूँ घर बैठे, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, उनको परमिशन नहीं मिल रही होती बाहर जाने की, तो वो घर में बैठ के भी इजीली अपना काम कर सकती हैं, ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो आप में से कभी किसी ने ट्राई किया है ऑनलाइन अर्निंग का घर में बैठ के ही? यस, वी आर वर्किंग। क्या चीज़ ट्राई की है आपने कभी? बेसिकली हम एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, मैंने एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। ओह माशाल्लाह, ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप अपना? जी ज़रूर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैंने कोविड के अंदर स्टार्ट किया था ड्यूरिंग अपनी ग्रेजुएशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है अभी तक। चलिए माशाल्लाह। इसमें ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी ही हमारी जो है ना हमारा एक मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है एक सक्सेस हासिल करने का। और हर किसी की सक्सेस अलग होती है, सेम तो होती नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं कि हम किसी की डे 100 से अपने डे 1 को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो डे 100 पे बैठा हुआ है आज, वो भी डे 1 ज़ीरो एक्सपीरियंस से उसने स्टार्ट किया। कोई भी हम स्टार्ट परफेक्ट नहीं कर सकते, हमें इम्परफेक्टली मेसी ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही है, जैसे आप क्योंकि आपका भी ज़ीरो एक्सपीरियंस ही होगा जब आपने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था, ऐसे ही है। जी एग्जैक्टली। आज का वेबिनार भी इसीलिए है, उनके लिए है स्पेशली जो समझते हैं कि भई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है या हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। या बहुत से लोग डर रहे होते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम उन्हें स्टार्ट नहीं समझ आ रहा, उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है, उन्हें एक कंप्लीट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आज का सेशन हम उनके लिए ही स्पेशली बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, ठीक है? आपने क्या किया था? हैंडमेड ज्वेलरी बनाई थी, ठीक है? तो आपने क्यों छोड़ी बिज़नेस? क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा था उसमें? सॉरी मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आया। नविश्ता क्या नाम है आपका? मुझे सही से पता नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नविश्ता है। जी, आपने हैंडमेड ज्वेलरी के बारे में बताई थी? जी, मैंने स्टार्ट किया था, बट क्योंकि मैं तब इंटरमीडिएट में थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। ओके, तो अब आपने छोड़ दिया वो भी? जी, उसके बाद दोबारा एक स्टार्ट किया था, वो भी छोड़ दिया क्योंकि बीए स्टार्ट हो गया था। ओके, कंसिस्टेंसी नहीं है मतलब आप में भी। बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, अब आप सब स्टार्ट करेंगे दोबारा से जिसमें भी आप सबका इंटरेस्ट होगा। यस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्योंकि आपको एक कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, एक कंप्लीट रोड मैप दिया जाएगा ताकि आप सब ना छोड़ ना सके उस काम को जिस काम को आप लेके चलना चाह रहे हैं। आपने कुकिंग चैनल बनाया था और आप जरा माइक अनम्यूट करके बताएं मुझे, आपने क्यों उसको छोड़ा फिर? बदरका शकूर, मैं आपसे कह रही हूँ आप अनम्यूट करके ना एक बार हमें अपना एक्सपीरियंस बता दें यूट्यूब चैनल का। आपका कुकिंग चैनल था? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज बदरका। एक्चुअली जो यूट्यूब का चैनल नेम था वो उर्वा फूड डायरीज के नेम से था और प्रोबेबली 40 वीडियोस मैंने अपलोड की थी। व्यूज आते थे बट व्यूज जो थे वो बहुत कम थे। अच्छा, इस वजह से वो बीच में फिर मैंने वीडियोस बनानी छोड़ दी कि व्यूज का मसला था। और ओके, तो फिर आपने अब नहीं है, आप नहीं वीडियोस बना
बनाती? वीडियोस नहीं बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि उसको दोबारा जो है वो स्टार्ट करूँ मैं। बिल्कुल आप स्टार्ट करें और अपना यूट्यूब चैनल जो है आप यहाँ पर चैट बॉक्स में भी आप लिंक उसका पेस्ट कर दें, सब आपको उसमें फॉलो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ओके, श्योर। ओके, अरूज ने क्या किया था? अरूज आप अनम्यूट करें माइक अपना और बता दें अपना। अरूज आर यू देयर? आपने भी उनका आवाज ना जा रही हो, जाने कोई बात नहीं। ओके, आगे हम मूव ऑन करते हैं। ओके, मुझे अब आप सबने ये बताना है कि आप सबका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज को सीखने में है? फ्रीलांसिंग सीखने में है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग सीखने में है, या सोशल मीडिया वर्क सीखने में है, कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग या बिजनेस फ्रॉम होम? कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बता दें या अनम्यूट करके बता दें, जैसे भी आप सबको इजी हो। मुझे सारे पार्टिसिपेंट मैं चाह रही हूँ कि वो भी पार्टिसिपेट करें चैट बॉक्स में। ओके, बाकी सब भी बता दें। ऑनलाइन टीचिंग। मैम मेरा फ्रीलांसिंग में है। फ्रीलांसिंग में आपका, और परवीन आपका किसमें है? ऑनलाइन टीचिंग। किस चीज में आप टीचिंग करना चाह रही हैं? वैसे बेसिक मेरा सब्जेक्ट इस्लामियात है। ओके, और मैं उसमें पढ़ा सकती हूँ। अच्छा, तो आपने कभी टीचिंग इस्लामियात में किया है। एक्सपीरियंस है आपका? आपने जी। है टीचिंग में? ओके, जी, मेरा माशाल्लाह 10 ईयर्स से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है। आई थिंक सो मेरे 15 ईयर्स हो चुके हैं। किस जगह आप टीचिंग कर रही थी? मैं हमारी कंपनी है, उसमें जॉब कर रही हूँ, हमारी मॉडल हाई स्कूल। अच्छा, माशाल्लाह। सबसे ज्यादा जो वोट है वो ऑनलाइन टीचिंग के हैं, फिर सोशल मीडिया के हैं, और उसके बाद है डिजिटल प्रोडक्ट के, आई गेस, और उसके बाद फ्रीलांसिंग के। ओके, एक नविश्ता क्या है बिजनेस फ्रॉम होम, क्योंकि वो ज्वेलरी बनाती हैं होममेड। और ओके, इरम ने कहा है कि वो व्हाट्सएप पे चाहती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। आप सब पर जिस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे मतलब मैंने इसीलिए पूछ लिया ताकि आप सबको वही सब सिखाया जाए, ताकि आपको काम करने में आसानी हो, अपने सक्सेस तक पहुंचने में इजीली। क्योंकि आपका ये फर्स्ट स्टेप है, आपने आज का वेबिनार अटेंड किया या आपने ज्वाइन किया, आपका फर्स्ट स्टेप है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज अब हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की जो कि हर बिगिनर को रोकती हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस वेबिनार का ओवरव्यू क्या है, ठीक है। लेकिन ये मतलब है किस वेबिनार रियली अबाउट किस चीज के बारे में है ये वेबिनार, ठीक है। ये कोई मतलब लाइक बोरिंग या थ्योरी टाइप कोई लेक्चर या वेबिनार नहीं है। आपका जो सेशन है बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको बिल्कुल आपकी लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग बिल्कुल है, ट्रांसफॉर्म कर देगा बिल्कुल आपकी लाइफ को। दिस इज आपका स्टेप बाय स्टेप रोड मैप डिजाइन स्पेशली फॉर बिगिनर्स। जो लोग कहते हैं कि मुझे तो ऑनलाइन काम करना है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आज हम आपको वहाँ वो जगह वो टाइम डायरेक्शन बताएंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर तो आप में से भी कोई कहता है कि मुझे स्टार्ट का नहीं पता कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएंगे। एंड गेस व्हाट, इफ यू ऑल हैव a mobile phone, you already have everything you need to start earning online. हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स तो साथ साथ हमें सबकी पता चल रही है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके एक्सपीरियंसेस सुन के।
और उम्मीद है कि बाकी सब भी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो भी साथ साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके ऑफिशियली भी आपके शेयर करेंगे आपके एक्सपीरियंसेस। आज आपको फ्री टूल्स के बारे में भी बताया जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, और आपको जो है ये भी बताया जाएगा कि आपने जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आपने उसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आप कोई चीज बाय करें या कोई टेक्निकल लेक्चर्स नहीं होंगे। आपको सिर्फ जो है ना, यू नीड टू बी अ परफेक्ट वन। ठीक है, आपको एक परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। आज आपको रियल वेज बता देंगे जीरो इन्वेस्टमेंट की कि आप भी कर सकते हैं उसके, और आपको आप अगर चाहें तो इसके ऊपर कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं, ताकि आप कंप्लीट आज के वेबिनार के बाद आपको कोर्स के बारे में भी बता दिया जाएगा, लेकिन आपको उससे पहले रोड मैप दे दिया जाएगा कि आप खुद ही से स्टार्ट भी कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि बिगिनर्स को फेस करनी पड़ती हैं, इवन आपको भी हो सकता है फेस करनी पड़ी हो कि कोई इनकम सोर्स नहीं है, घर बैठ के कुछ कमाने का जरिया नहीं है आपके पास। हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, और हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, ऐसी जॉब जिसमें आपको सैलरी तो मिल रही हो लेकिन उस सैलरी से आपका जो है ना एक गुजारा ना हो रहा हो। ठीक है, आपको क्योंकि हर महीने पैसे जो है खर्च तो हो रहे होते हैं लेकिन आ नहीं रहे होते। बहुत सी जगह में सैलरी ऐसी है, इतनी कम है, जॉब्स कर रहे हैं 9-9 10-10 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी उस हिसाब से दी नहीं जा रही है। हमारा खर्चा वो पूरा हो नहीं रहा है जितना हमें, क्योंकि आप सबको पता है हर चीज के बिल्स कितने ज्यादा आ जाते हैं। तो अगर आप साइड बिजनेस भी कोई स्टार्ट कर दें, ऑनलाइन काम करना भी स्टार्ट कर दें, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हमारे पास स्किल नहीं है। बहुत से बिगिनर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें स्किल्स नहीं होती, लैक ऑफ स्किल्स। मुझे कोई स्किल ही नहीं आती। अब आप जो है सोचते हैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके सोचते हैं कि ये सब तो बहुत टैलेंटेड है, ये सब तो कर रहे हैं काम, लेकिन मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कोई स्किल नहीं है मेरे पास। लेकिन आप ये सब सोचिए कि कोई भी जो है ना स्किल सीख कर नहीं आता, स्किल सीखी जाती है स्टेप बाय स्टेप। हम आज अपने जो है ना सक्सेस की सीढ़ियों में एक साथ नहीं हम कदम बढ़ा के पहुंच सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के अपने सक्सेस पहुंचना पड़ता है। डेस्टिनेशन तक हम एक साथ नहीं पहुंच सकते। ये सब तो आप सब एग्री करेंगे इस बात को। ओके, हमारा थर्ड प्रॉब्लम जो बिगिनर को हम फेस करना पड़ता है कि वो कोई मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारे पास फोन ही है सिर्फ, लेकिन हमारे पास लैपटॉप नहीं है। बहुत से कहते हैं कि लैपटॉप आएगा तो हम करेंगे काम, लेकिन अभी तो हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान डोंट हैव लैपटॉप। ठीक है, बट यू डू नॉट हैव। अगर आपके पास नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, आप मोबाइल से करना स्टार्ट कर दें। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है, बस मुझे करना है तो करना है। लैपटॉप हो या कोई और चीज हो, कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर कोई और चीज नहीं है, आपके पास एक हिम्मत होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट रहे उस चीज पे, और आपके पास एक गुड इंटरनेट हो, मोबाइल हो, बस आपको और लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है। लैपटॉप से ज्यादा फोन पे ज्यादा जल्दी और अच्छे इजीली काम हो जाते हैं। आपका फोन ही एक बहुत पावरफुल टूल है, एक स्टूडियो भी है आपका फोन एक शॉप भी है, आपका फोन से आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आपका फोन हर चीज है, अगर आप इसको सिर्फ स्क्रॉलिंग की तरह या स्क्रॉलिंग के लिए यूज ना करें तो। अगर आप बहुत से लोग कहते होंगे कि, बल्कि कहते हैं बिगिनर्स के, जैसे कि हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। अब बहुत से लोगों के पास डिग्री भी होती है लेकिन उस पर एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। हम इंटरव्यू देना चाहेंगे, चले इंटरव्यू तक वो बुला लेंगे हमें, लेकिन वो भी पूछेंगे आपका तो एक्सपीरियंस नहीं है, हम तो अनएक्सपीरियंस बंदे को नहीं रखते। ऐसी होता है। तो इसमें आपको कोई भी डिग्री या कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन काम तो खुद भी कर सकते हैं, इसमें तो आप खुद ही अपने ऑनर होते हैं ना। आप अपना काम जब चाहे जब मर्जी अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी के ऑर्डर नहीं सुनने पड़ते। आपको ऑनलाइन काम करने के लिए सिर्फ माइंडसेट और स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, और इसमें तो आपको कोई ये भी नहीं जरूरत कि आपको कोई सीवी बनाने की जरूरत है या कुछ भी। ये तो आपका अपना काम होता है कि आपने इसको कैसे चलाना है। इसमें तो सीवी की जरूरत ही नहीं होती, या सीवी की बेस पे आपने काम करना शुरू कर। अच्छा,
बहुत से बिगिनर्स को ये भी डर होता है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, बहुत डर लग रहा होता है अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, ये भी डर होता है कि मैंने अगर स्टार्ट कर दिया तो लोग मुझसे बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे कि अभी बीच में किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने स्टार्ट किया कुछ टाइम वो चीजें सेल की, लेकिन उसके बाद उनके पास कस्टमर्स ही नहीं थे, ठीक है। तो अगर ऐसे हम डर के रहेंगे, डर डर के अपना काम शुरू करते रहेंगे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, हम आगे कंसिस्टेंट नहीं रह सकेंगे, अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। मोस्ट पीपल वेट फॉर परफेक्ट टाइम, परफेक्ट कॉन्फिडेंस और परफेक्ट सेटअप। रियलिटी क्या है कि हम जो है ना, जो हम परफेक्ट टाइम और परफेक्ट डे के इंतजार में होते हैं वो कभी भी नहीं आता। हमें जो है ना इम्परफेक्टली ही स्टार्ट करना पड़ता है, हमें मैसी ही स्टार्ट करना पड़ता है। हैंड रेज कर लें या अनम्यूट कर दें या चैट बॉक्स में बता दें। आप में से किसी को ये 5 प्रॉब्लम्स हैं या आपने कभी ऐसे इन 5 प्रॉब्लम से फेस किया है कुछ? जो हैंड रेज कर रहे हैं वो अनम्यूट करके मुझे काइंडली बता दें कि आपको कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ओके, आयशा कहा है लैक ऑफ स्किल, परवा के फियर ऑफ स्टार्टिंग। ओके, जल्दी सारे बता दें ताकि हम नेक्स्ट मूव ऑन करें, इनके सॉल्यूशन, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर मूव ऑन कर सकें। मैम ओनली मोबाइल, नो लैपटॉप। ओके मैम ओनली मोबाइल फोन, नो लैपटॉप। सही है। अच्छा, बेसिकली इन लिस्टेड प्रॉब्लम्स में से मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो इसमें लिस्टेड नहीं है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो वो व्यूज का मसला था जी उस वजह से जो है वो मैंने उस काम को छोड़ा। जी समझ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत से लोगों को नो लैपटॉप और मोबाइल वाला प्रॉब्लम था और एक लो को टीयर वाला था, कोई बात। हम इस सॉल्यूशन पर देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। Okay, now let's move on to the next best part, the solution, because problems are not permanent, especially when you have the right guide. Okay, solution हम नंबर 1 ये है कि आपने लर्न करना है प्रैक्टिकल स्किल से यूजिंग जस्ट योर मोबाइल फोन। आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई मसला नहीं है। This isn't a limitation anymore कि आपकी सुपर पावर है कि आपके पास मोबाइल फोन है। Your phone is your office, your learning center and your earning tool, all is one, all in one है, ठीक है। आपने अब ये नहीं कहना कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। We will show you real income skills that can be learned and applied using free apps available on your phone. आप अपने प्ले स्टोर से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनका आपको कोई भी एक पेनी भी आपको जो है ना वो पे नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि लाइक कैनवा हो गया, उसमें कैपकट, व्हाट्सएप बिजनेस, जूम, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारी एप्स हैं। आप में से भी बहुत से लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारी एप्स इस तरह की हैं। हम जो है ना बेसिक डिजाइन से हम शुरू करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम रील्स बना सकते हैं, हम बहुत सी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सी इस तरीके से आप में से बहुत से लोगों को रील्स के बारे में भी पता होगा या हो सकता है बनाई भी हो किसी ने। आप में से किसी ने रील में किसी का एक्सपीरियंस है? अगर किसी का है तो प्लीज अनम्यूट करके बता दें। और किस किस्म की रील्स बनाई थी वो भी बता दें, किस टाइप की थी वो, क्या वो अभी भी रील्स बना रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है? जी मेरा है, मैं टिकटॉक पे बनाता हूँ पर व्यूज नहीं आते। क्यों व्यूज नहीं आते? आप हैशटैग रेलेवेंट नहीं हो? अकाउंट फ्रीज हुआ पड़ा है। क्या किस चीज के ऊपर अकाउंट था आपका? क्या बनाते थे? किस टाइप की वीडियोस थी आपकी? अच्छा, सिनेमैटिक। लेकिन
लेकिन आप अच्छा दो लोग अलग बता रहे हैं। अच्छा रोज रील्स पे ना व्यूज आ जाते हैं, अगर आप रेलेवेंट हैशटैग यूज कर रहे हो ना तो वो बिल्कुल आ जाते हैं। और हीलिंग और मोटिवेशनल कोर्स पे तो रील्स पे इतने व्यूज आते हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा आते हैं। सही बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस पे तो बहुत ज्यादा आते हैं। आजकल आप लोगों ने टिकटॉक पे देखा होगा, वो सॉन्ग्स की वीडियोस पे कितने ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं। एक वो जो छोटी सी 2-3 लाइन लिखी हुई होती है, पीछे बैकग्राउंड में सिंपल सॉन्ग लगाया हुआ होता है, उस पे भी आप काम कर सकते हैं, उस पे भी बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं। उसके ऊपर लाइक्स भी और फॉलोवर्स सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा होता है। अगर आप एक बार ट्राई करें, मेरे कहने पे लाजमी ट्राई करें, ये बहुत अच्छे मतलब एक न्यूज है। आप बेशक वो जो चैट जीपीटी से लेके करते हो, लेकिन आपको ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना वहां पे जाके। आपने क्या करना है, वहां पे जो चैट जीपीटी बता रहा होता है ना, वो क्या होता है, एक लफ्ज छोटा होता है, मतलब एक स्मॉल होता है, एक अल्फाबेट कैपिटल में होता है। आपने वहां जाके ना उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है। चेंज ये मतलब ये होता है कि आप वहां देखें कि किस पे ज्यादा लोगों ने जो है ना, जो ज्यादा हैशटैग यूज हुआ है वही वाला आपने वहां पे जाके सर्च करना। सर्च से मुराद आप ये है कि आप एक जो है ना उसका अल्फाबेट रिमूव करें, डिलीट करें, और फिर देखना आपके पास काफी सारी लिस्ट आ जाएगी हैशटैग्स की। आपने वहां देखना है कि किसके ऊपर व्यूज ज्यादा है, आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना। इस तरह से आपके ना व्यूज भी वीडियोस पे अच्छा आएंगे। और जो ये सिनेमैटिक्स वीडियोस बना रहे थे, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा था? जी मुसव्वर अली, आप जरा अनम्यूट करें जरा और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम। मैम सिनेमैटिक्स बनाते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं तो उस एरिया की थोड़ी बहुत। सॉरी मुसव्वर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाइक ऊंचा बोले, या थोड़ा सा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, वैसे नहीं आ रही। मैम जिस जगह हम रहते हैं ना, वहाँ पे उस जगह की थोड़ी बहुत सिनेमैटिक्स बना लेते हैं। ओके, किस जगह रहते हैं, कौन सी सिटी के आप? मैम मैं सिंध से एक सिटी है डहर की, उस जगह पे रहते हैं। ओके, आप अभी भी बनाते हैं वीडियोस? जी मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। अभी बनाते हैं आप? अगर आपके चैनल आपको जो सॉरी अकाउंट बना हुआ है टिकटॉक पे? जी रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आई आपको। मैंने कहा आपका अभी भी टिकटॉक पे चैनल अकाउंट बना हुआ? अगर बना हुआ तो आप लिंक शेयर कर दें, अब आपका जरूर देखेंगे कि आपकी वीडियोस किस तरह की है। टिकटॉक पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे है, मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा इंस्टाग्राम की, बेशक आप इंस्टाग्राम का लिंक भेज दें, हम वही देख लेंगे। जी देखना चाह रहे हैं आपकी वीडियोस एक्सपीरियंस, आप किस तरह की वीडियोस बनाते हैं? मैं शेयर कर रहा हूँ। जी शेयर कर दें, प्लीज शेयर कर दें। अगर और कोई भी शेयर करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट का लिंक या जो भी, आप शेयर कर दें चैट बॉक्स में, हम जरूर इसको आगे हाईलाइट भी करेंगे ताकि सबको आगे लोग मिले, फॉलोअर्स मिल जाए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे सेकंड सॉल्यूशन के ऊपर, गेट अ क्लियर बिगिनर फ्रेंडली इनकम रोड मैप। सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, वही उनकी 3 चीजों पे हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्किल कौन सी चूज करनी है, और एक क्लाइंट कैसे मिलेगा। अगर हमने स्किल चूज तो कर ली, अब हमने काम स्टार्ट भी कर दिया, तो अब हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? ठीक है, एंड because we have made full roadmaps to give up before they even begin, but we want it. Okay, step by step हम सीखेंगे आज कि हमें सबसे पहले जो है लर्न करने स्किल सीखनी है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में, उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, हमें एटलीस्ट 1 मंथ तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमें एक तो पोर्टफोलियो बनाना, और उस पोर्टफोलियो के बाद आपने अपनी सीवी भी बनानी है। सीवी में आपकी सीवी ना एनहांस होती जाएगी जितने आप स्किल सीखोगे। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए। आपके पोर्टफोलियो को देख के भी क्लाइंट आते हैं, बहुत क्लाइंट आते हैं आपके, अगर पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना हो। आपने उसके बाद आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं अगर आपको स्किल बहुत अच्छी आप सीख ले तो, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है,
30 डेज तक तो आपने बिल्कुल हाँ उस स्किल को दिन रात तो नहीं, कम से कम दिन में 1 घंटा भी दे लें तो काफी है। आप में से हैंड रेज करें और वो लोग जिनको वाकई रोड मैप चाहिए ताकि वो स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करके जो है अपना काम स्टार्ट कर सके। ओके, मैंने पोर्टफोलियो के बारे में बताया था कि जुमर, मैंने पोर्टफोलियो का कह रही हूँ मैं कि पोर्टफोलियो आपका अच्छा होगा ना, आप स्किल सीखेंगे। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर है, कोई सोशल मीडिया मार्केटर है, तो जो वो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो साथ साथ उसको जो है ना सेव भी करते जाए और उसको पोर्टफोलियो के अंदर अटैच कर दें। तो आपकी जितना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा उतने क्लाइंट्स आएंगे, आप अर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, मैं ये चीज बात कर दी। ओके, अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो बिगिनर्स करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि जो चीज हमें नहीं करनी, जिसमें हम कॉमनली ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि हम एक साथ चाह रहे होते हैं 5-6 चीजें सीख लें। ऐसा नहीं होता कि मैं कैनवा भी सीखना चाहती हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी कर लूंगी, इंस्टाग्राम भी चला लूंगी एक साथ ही, या मैं ई बुक भी बना लूंगी, ठीक है, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी बना लूंगी। तो ऐसे नहीं होता। आप एक टाइम में एक चीज करें और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। आप एक टाइम में एक चीज करेंगे तो आप उसमें कामयाब भी होंगे, लेकिन अगर 5 चीजें एक साथ लेके चलेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आज हम इसको बर्न आउट करेंगे कि हमने इसको कैसे खत्म करना, इस मसले को कैसे, ये वाले आपने कॉमन मिस्टेक्स आप सबने तो एटलीस्ट नहीं करनी। अगर कोई और कर रहा है तो आपने उसको भी मना करना है, उसको भी बताना है कि ये मिस्टेक है कि वो 5 चीजें या हम 2 भी एक चीजें एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हमारा फोकस एक जगह नहीं रहता, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। फिर बहुत से लोग परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं या वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ जगह ऐसा होता है कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि जैसे कि जब मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी ना तो या लैपटॉप आ जाएगा मेरे पास, या मैं अभी प्रॉपर्ली रेडी नहीं हूँ। जब मैं प्रॉपर्ली रेडी हो जाऊंगी मैं फिर स्टार्ट करूंगी, या मेरे तो कोई फैमिली मैटर्स हो रहे हैं जो भी है। तो ये चीजें ना एक आपको रोक ट्रैप करने वाली चीजें हैं कि आप खुद को एक्सक्यूज कर रहे हैं, कि बहाने हैं आपके सिर्फ कि भाई आप अभी शुरू नहीं करना। जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप कामयाब होंगे। तो रियलिटी ये है कि आप वो टाइम कभी भी नहीं आता जो परफेक्ट टाइम आप उस इंतजार में होते हैं, हमेशा फिर लेट हो जाते हैं, वो चीज नहीं मिलती फिर आपको। यू डोंट नीड परफेक्शन, यू नीड प्रोग्रेस। ओके, पोस्टिंग शोइंग अप इनकंसिस्टेंटली, कभी एक दिन में आपने पोस्ट कर दी, फिर 10 दिन का गैप दे दिया। कभी आइडिया आपने सोचा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ऐसे तो नहीं होता ना। ऑनलाइन वर्ल्ड जो है ना, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें रिवॉर्ड कब मिलता है, हमें कंसिस्टेंसी पे रिवॉर्ड मिलता है। ये नहीं कि आपने रैंडम एफर्ट्स पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। रैंडम एफर्ट पे आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको कभी भी सक्सेस ही नहीं मिलेगी। So now let's flip the game and the real tools that will make you unstoppable. हमें क्या करना है? Focus on one income stream at a time. Choose one thing like freelancing choose कर लें, या content creation, या online teaching choose कर लें आप, या digital selling, कुछ भी। आपने बस एक skill choose करनी है, एक चीज में आप बिल्कुल perfect हो जाए तो आपकी automatically जो है income start हो जाएगी। टेक मेसी और इम्परफेक्ट एक्शन। आज आपने ना आज से ही आप सबने अपना काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बेशक आप स्मॉल स्टार्ट करें, लेकिन आप, क्योंकि काम छोटे से ही ज्यादा बड़ा होता है। आप एक बायो लिखें या एक स्टोरी पोस्ट करें, अपना अकाउंट आप सबने आज ही अपना अकाउंट बनाना, और जिनका बना हुआ है और आप सब उम्मीद है आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, तो आप सबने अपना अकाउंट, अगर जिनका नहीं बना हुआ वो बनाएंगे और वहां पे अपना उसको
मतलब उसमें बायो लिखेंगे या एक पोस्ट या स्टोरी भी पोस्ट अपलोड कर देंगे और अपना जो लिंक होगा ना अकाउंट का वो शेयर करेंगे सबके साथ और सब उन्हें लाइक फॉलो सब मतलब हम एक दूसरे को करेंगे, ठीक है। इस तरह हम जल्दी आगे मूव ऑन कर सकेंगे। यू विल लर्न मोर बाय डूइंग देन वॉचिंग। आप मतलब देख देख के तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब हम देखते हैं स्क्रॉलिंग करते हैं, हर वक्त स्क्रॉलिंग करते रहेंगे तो हम सीखेंगे नहीं। फिर हम बहुत सी वीडियोस ऐसी भी देखी हैं जो सिखाने वाली होती है, हम उन्हें सेव तो कर लेते लेकिन हम दोबारा उन्हें कभी देखते भी नहीं है मुड़ के, हमें याद भी नहीं रहती कि हमने सेव भी की थी। तो इसलिए आप राइट टाइम का या बिल्कुल वेट ना करें, बस जब आप ना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही से आपका दिल करने लगेगा कि हाँ मुझे आज भी ये काम करना है। आपको पता होगा, आपको फिक्र होगी कि आपने अपना फ्यूचर खुद ब्राइट करना, कोई भी आगे नहीं करेगा इस चीज को। ओके, स्टे कंसिस्टेंट फॉर जस्ट 30 days। आपने खुद से प्रॉमिस करना है कि मैंने डेली 30 डे काम करना है, बेशक कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। वाई 30 days? मैं क्यों 30 days की आप बार बार बात करें, क्योंकि आपकी हैबिट जो है बिल्ड हो जाती है 21 days में और आपको रिजल्ट भी 30 days में आपको मिल जाते हैं। 21 days आपकी जो है ना कंपल्सरी। अगर आप 20 दिन काम करते हैं और 20वें दिन आप छोड़ भी देते हैं तो वो फिर आपका जो मेहनत होती है वो जाया समझे, ठीक है। आपकी जो हैबिट बिल्ड हो रही थी वो नहीं होगी, फिर भी आपको दोबारा से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से 21 डे तक। इसलिए आप 21 डेज तक तो उसको मुसलसल जो है आप कंटिन्यूसली रोजाना काम करना है। बेशक आप 1 घंटा दे दें, 2 घंटा दे दें, लेकिन आपने देना लाजमी है, 1-2 घंटा लाजमी। उसके बाद आप जब 1 महीना गुजर जाएगा तो आप खुद कहेंगे कि हाँ मुझे वाकई जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। अगर तो आप कमिट करते हैं कि आप फोकस करेंगे कि एक स्किल पे, तो अभी मुझे चैट बॉक्स में बता दें अगर आप कमिट करते हैं तो बाकी आप एक चीज सीखेंगे और अकाउंट बनाएंगे और आप शेयर भी करेंगे, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताएं। बस एक ही करना चाह रहे हैं, बाकी नहीं करना चाहते हैं? जी जुमर, आपको मैं एंड में बता देती हूँ, क्वेश्चन आंसर एंड में लिए जाएंगे, मैं आपको एंड में बता देती हूँ। ओके, इंशाल्लाह सारे करेंगे, मिलके करेंगे और फिर इंशाल्लाह जल्दी कामयाबी होंगे इंशाल्लाह। आप सब जब आपने देखा होगा, अब ये नहीं आपने एक दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं करने लग जाना कि इसका तो चलो अभी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं या ये ज्यादा कामयाब हो गया। तो सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी सक्सेस अलग होती है। हम किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना भी नहीं चाहिए। हम खुद परफेक्ट है, हम खुद को परफेक्ट कहना चाहिए। अगर कोई हमें परफेक्ट नहीं कहता तो कोई मसला नहीं है, हमें खुद को खुद परफेक्ट कहना चाहिए, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप आज शुरू कर लेते हैं ना तो आप जब पीछे मुड़ कर देखेंगे ना तो आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि आपने मतलब गिव अप नहीं किया, आपने उसको लेके चले, आप कंसिस्टेंट रहे उस चीज पे। आप खुद पे बहुत प्राउड फील करेंगे। ओके, now that we know what not to do, let's talk about myths that stop most people from starting in the first place. Okay, let's move to the next slide. Common myths about online earning. Alright, हम स्टार्ट करते हैं कि हमें मिथ नंबर 1 क्या है कि you need a laptop earn। कि आपको यही बात है कि ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। आप काम कर सकते हैं, आप मोबाइल से कुछ भी नहीं होता। लैपटॉप तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि मोबाइल से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कुछ होगा, तुम्हारे पास मोबाइल तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मोबाइल से उन्हें कहो मोबाइल से सब कुछ हो जाता है, आपने उन्हें करके दिखाना है मोबाइल फोन सब। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप मोबाइल से लर्न भी कर सकते हैं और उनसे अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको वैसे ऊपर भी बताई है थोड़ी बहुत एप्स जैसे कि कैनवा, कैपकट, इनशॉट, व्हाट्सएप बिजनेस और इस तरह की बहुत सी और भी एप्स हैं। अगर आप में से और भी किसी को बहुत ऐसी इस तरह की फ्री एप्स पता है तो आप हमसे भी शेयर, ताकि सबके साथ भी शेयर करें।
ठीक है, जितना आपको आता है आप वो बाकियों से भी शेयर करें, और जितना और किसी को भी आप जो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना ज्यादा जल्दी सीखेंगे। ओके, मिथ नंबर 2 ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश बहुत से लोग कहते हैं कि तुम तो काम नहीं कर सकते, तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती, तो काम कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं होता, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आजकल जो है ना एआई का मतलब एआई टूल्स का जमाना है कि एआई आ चुका है, आपको भी पता है। ट्रांसलेशन एप्स बहुत ज्यादा है, आप सिंपल इंग्लिश में भी जो है ना काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं है, आप तो एआई से भी पूछ सकते हैं। ट्रांसलेशन एप्स भी बहुत सारी हैं। अब लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। इंग्लिश का तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो एक बहाना होगा कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो मतलब सही बात है ही। और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे भी है कि क्लाइंट्स आपके स्किल्स देखते हैं, आपकी ग्रामर नहीं देखते, ठीक है। वो कोई मतलब आपके टीचर्स नहीं होते कि वो आपकी इंग्लिश देखना शुरू करें, वो उन्हें इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ा होता। आपके स्किल्स देखते हैं कि आपने काम ठीक से किया है या नहीं किया, उनको काम से मतलब होता है। इसलिए आपने अपने स्किल पे फोकस करना है, ना कि आपने इंग्लिश सीखने पे। इंग्लिश तो आप एआई से भी लिखवा लेंगे तो कोई मसला नहीं है वो। ओके, मिथ नंबर 3 हमारा ये है कि हमने ऑनलाइन अर्निंग जो है बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। मतलब बहुत से कुछ ऐसे कहते हैं कि अब तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हाई हो गया है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, तुम तो अभी अगर बनाओ कोई अकाउंट कोई चैनल बनाओ नहीं ग्रो कर सकोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मिनट है। या अब जैसे कि कोई आईटी का है बंदा, तो उसे हम कह या उसे कोई कह दे कि अच्छी कोडिंग तुम्हें आती है तो तुम तो वेबसाइट बनाते ही नहीं है, तुम तो वेबसाइट नहीं बना सकते, और अगर तुम्हें वेबसाइट बनानी नहीं आएगी तो तुम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सम ऑफ द हाईएस्ट पेइंग ऑनलाइन अर्नर्स आर कंटेंट क्रिएटर्स। मतलब वो भी कर सकते हैं क्योंकि अब तो वर्डप्रेस पर तो हमें तो कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती ना। सोशल मीडिया मैनेजर्स भी बहुत अच्छे आजकल ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं। कैनवा डिजाइनर्स भी, एक्सेल पे आप अपने जर्नल्स और इस तरीके की ई बुक्स और प्रिंटर्स का और कैजुअल टाइम टेबल इस तरीके की बना के आप अगर सेल करें तो बहुत सी अच्छी अर्निंग हो सकती है आपकी। ई बुक राइटर्स एंड दे हैव जीरो टेक्निकल बैकग्राउंड। तो अगर आपको लगता है कि आप टेक बैकग्राउंड के नहीं है या आप नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। एंड देन गेट रेडी टू बी सरप्राइज्ड। ओके, यू डोंट नीड टू बी अ परफेक्ट, जस्ट नीड टू बी अ स्टार्ट। ओके, हाँ थोड़ा सा हम देख ले लेते हैं। अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकता है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप में से किस किस को आज का सेशन या वेबिनार जो है वो बहुत हेल्पफुल लगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा है, तो जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं तो किस किस को लगा। और उनको और वो भी बताएं जो मतलब जिनको लगा है कि बिल्कुल ही फजूल है, टाइम वेस्ट हो गया हमारा, तो वो भी बताएं। जी राना, मैं आपको एंड में गाइड कर देती हूँ। Q&A एंड में होगा, मैं आपको एंड में गाइड कर देती हूँ। आप कोर्स कहीं से कर रहे हैं क्या या आपने कोई स्टार्ट किया है कुछ? जरा मुझे आप अनम्यूट करके बता दें, माइक अनम्यूट करके। ओके, यूट्यूब से। चलिए मैं आपको ना एंड में गाइड कर देती हूँ राना, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ हम सब गाइड करने के लिए ही आए हैं ताकि आप सब भी बाकियों की तरह अर्न कर सके। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ओके, because now we are entering the most important part of the entire webinar, the part that determines whether you will take action or scroll away once again. Yes, today we are talking about your mindset
And let me say something that might hit home. The biggest barrier between you and online earning is not your phone, not your lack of skill, it's your mindset. आपके हाथ में जो फोन आज है और जो काफी टाइम से जिस पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप अगर चाहते, अगर आप मतलब अपने माइंड में सोच लेते कि मुझे इसी फोन से आप मतलब रेंडमली भी तो हमें सोच आ सकती थी कि भाई हम इससे बाकी सब अगर हम क्योंकि हम वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो हम सोच सकते थे कि हम भी तो कर सकते हैं ये काम, हम क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते। लेकिन हमें माइंडसेट हमारा इस तरीके से बना कि भाई अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, हम स्टार्ट नहीं करते, कर दिया स्टार्ट तो कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो इस चीज को, अपने माइंडसेट को बदलने की हमें जरूरत है। इसमें हमें ना लैपटॉप की जरूरत है, ना हमें मोबाइल की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। हमें सबसे पहले अपने दिमाग को बदलना है कि हमें अपने दिमाग में सोचना है कि हम ये चीज कर सकते हैं और हम भी करेंगे। फिर आप बेशक आपके पास जो मर्जी चीज है आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब आप जो है, अब मुझे आप में से सही ऑनेस्टली कौन बताएगा कि अपने माइंडसेट को चेंज करेगा कि आज से ही वो इस चीज को शुरू करेगा। सही में माइंड बहुत पावरफुल टूल है। माइंड जो है, माइंड अगर अपने दिमाग में ये चीज हमने सोची भी होती है ना कि मुश्किल चीज है, हमें वो बहुत मुश्किल लगेगी, हमसे होगी भी नहीं, फिर हमें वो भी मुश्किल ही लगती रहेगी और हम उसको छोड़ देंगे। एट द एंड हम क्या होगा, छोड़ देंगे उस चीज को, हम उसको करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम मुश्किल चीज को भी अगर हमने सोचा हुआ होगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है, हम तो कर सकते हैं इसको, वो हम इजीली कर लेंगे। और लेकिन वो चीज बाकियों को मुश्किल लग रही होगी, तो ये चीज होती है कि हमें माइंडसेट की चेंज करने की जरूरत बहुत होती है। ओके, लेट्स फ्लिप अ फ्यू बिलीव्स राइट नाउ। मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। अब आपने ये नहीं कहना कि मुझे तो कुछ नहीं आता, अब आपने ये कहना है कि मुझे एक चीज में सीख के मैं भी कर सकता हूँ ये काम। अब आपने ये भी नहीं कहना कि मेरे पास तो लाइक कोर्स करने के पैसे नहीं है या कुछ। कोर्स करने आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं होती, आपको एक माइंड की और एक हिम्मत की जरूरत होती है कि हाँ आपने करना है ये काम। आप फ्री टूल से भी कर सकते हैं शुरू। या बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हो गया हूँ या बिजी हो गया हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो आप रोजाना क्या 1 आवर नहीं दे सकते, अपना पूरे 24 घंटों में से 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते क्या खुद के लिए, खुद के अर्निंग के लिए? इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इतना तो हम सब कर सकते हैं कि 1 घंटा अगर हम स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे या मीम्स नहीं देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। उसी 1 घंटे को हम अगर स्किल सीखने पे या अर्न करने पे लगा देंगे तो ये तो अच्छा, मतलब हमारा फायदे वाला 1 घंटा हो जाएगा। हमें उसी 1 घंटे का बहुत फायदा होगा इन फ्यूचर। You see, it's not about having a perfect setup. It's about starting from where you are. I will try, I will learn and I will earn. ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं। It's your freedom button, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपके ना चाहने से कुछ भी। ओके, आज से आप यही कहना है कि होगा वरना नहीं होगा। ओके, नाउ टॉप वेज देखेंगे हम कौन से हैं, ठीक है, जो जैसे हम अर्न कर सकते हैं। ओके हुसैन, आप आगे से कंटिन्यू करें जी। प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड कर दें जी, आप स्टार्ट करें जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू एवरीवन। मैम काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जी आयशा, आपका माइक अनम्यूट है, कुछ कहना है? जी आयशा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी आयशा, आप माइक म्यूट कर दीजिए। आयशा, अगर आप कुछ नहीं कहना चाहें तो प्लीज। लाइबा, आप इधर ही हैं?
कर लिया अनम्यूट। प्लीज कंटिन्यू करें। कंटिन्यू प्लीज, आप अपना इंट्रोडक्शन भी जी बताओ सकते हैं आप क्या है और कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन अब्बास है। मैं मैंने फ्रीलांसिंग आज से 2-3 साल पहले स्टार्ट की थी। मैं एज अ वीए काम करता था, वर्चुअल असिस्टेंट। मीन्स मैं प्रोजेक्ट्स लेता था, वो पर मैं अपने जो भी मेरे थे एम्प्लॉयज़ थे, मैं उनसे काम कराता था। सो टुडे हम इस वेबिनार का हमारा मेन मकसद ये है कि आप कैसे मतलब अपने फ़ोन से पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम आपको वो तरीके बताएंगे जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं अपने फ़ोन से। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास पहला स्टेप है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आपने इंडिपेंडेंट काम करना, मतलब आप किसी के अंडर काम नहीं करते या आप किसी की मतलब सुनते नहीं हैं, आप अपने उस पे काम करते हैं। आपको जो स्किल आती है, कह सकते हैं कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, या कोई भी आपको स्किल आती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, कुछ भी। तो उसमें आप फ्रीलांसिंग में यह है कि आप डिफरेंट कस्टमर्स को सर्च करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं, फाइवर, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, और भी काफ़ी सारी होंगी, लेकिन जो मेन है वो ये 3-4 ही हैं जिस पे ज़्यादा मतलब ऑडियंस आती है, जिस पे ज़्यादा मतलब आवाम आती है। सो अगला स्टेप हमारे पास है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट है क्या? बेसिकली हम कहते हैं कि हम किसी का भी सोशल अकाउंट के, वो कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई इंडिविजुअल हो, मतलब जो जस्ट अपना कंटेंट बनाता हो, वो कहता हो कि आप सोशल मीडिया मैनेज कर लें, तो आप उससे उस हिसाब से मतलब आप चार्ज करते हैं कि आप उसके साथ एक डील बना लेते हैं कि कहते हैं मैं आपका ये अकाउंट मैनेज करूँगा, मुझे इतने चार्जेस लेने हैं। तो आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स या बिजनेसेस को हैंडल करके भी आप उनसे मतलब अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कंटेंट क्रिएशन। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन है क्या? क्रिएट इंगेजिंग वीडियोस, पोस्ट और रील्स एंड टर्न योर क्रिएटिविटी इनटू कंसिस्टेंट ऑनलाइन इनकम। मैं एक कहता हूँ कि मुझे वीडियोस बनानी है या कोई भी रील्स बनानी है, वो चाहे यूट्यूब पे हो या टिकटॉक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, तो उनसे आपके जितने व्यूज़ आएंगे आपको उसके हिसाब से पैसे आपको जनरेट होते हैं, मतलब उसके हिसाब से आपको व्यूज़ के हिसाब से पे करते हैं आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। कंटेंट क्रिएशन से आप मतलब जो भी आप अपना जिस टाइप का कंटेंट बनाएंगे उस हिसाब से उसको देखने वाले लोग होंगे, फिर उस हिसाब से आपके पैसे उसमें जनरेट होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हो गए 3 पॉइंट, एक हो गया फ्रीलांसिंग, एक हो गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन। अब आप में से जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है, कोई भी सवाल हो इन तीनों में से पूछने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में या माइक भी अपना अनम्यूट करके। जी, आप में से किसी का कोई सवाल है? यहाँ तक अभी तक कोई चीज़ आपको ना समझ आई प्लीज है? चैट बॉक्स आप चेक कर दी, वहाँ एक ने क्वेश्चन किया हुआ है, वो आप चेक कर दी। सोशल मीडिया में लाजमी नहीं कि आप सिर्फ अकाउंट मैनेजमेंट हो। सोशल मीडिया में आपके पास डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं कि आप उस पर लोगों का कंटेंट पोस्ट भी कर सकते हैं, या आप उनको कहें कि वो आपको कहें हमारी डेली की इतनी पोस्ट लगा दें, हम आपको इतने पैसे देंगे, या आप कहते हैं कि जस्ट मैंने आपका अकाउंट ही हैंडल करना है, या मैंने जो भी आपकी इनपुट आउटपुट है, मीन्स के जो भी आपके मैसेजिंग है, या मतलब डील करना किसी के साथ कोई भी, तो वो भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिज़नेस मैनेजमेंट भी इसी में ही आती है। आप लोगों के बिजनेसेस को भी हैंडल कर सकते हैं या आप लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। मतलब इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, बिजनेसेस भी, इंडिविजुअल भी। कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल।
कंटेंट क्रिएशन बेसिकली है क्या? कंटेंट क्रिएशन है कि मैं रैंडमली कहीं पे भी जा रहा हूँ, मुझे एक अच्छी सी चीज़ दिख गई है, मैं कहता हूँ मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ या मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, तो मैं फ़ोटो का आके अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। तो उससे जितने भी आपके लोग देखेंगे, आपको उस वीडियो के हिसाब से आपकी इनकम जनरेट होगी। जी नेक्स्ट कोई पूछना चाहे कुछ? सही, क्या आप मतलब डेमो दे सकते हैं कि कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे? जी बिल्कुल, मैं आपको अभी सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि कौन सी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन से सोशल मीडिया मैनेजमेंट्स हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। मैं अभी सब ओके, और प्लीज ये भी रिकमेंड कर दीजिएगा कि कौन सा बेस्ट है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूँगा। ओके, सो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास फ्रीलांसिंग के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अपवर्क। अपवर्क पे ये कि हम बिडिंग करते हैं अपने मतलब क्लाइंट का प्रोजेक्ट देख के, जो पोस्टिंग होती है रेगुलर बेस पे, हम जितना मतलब हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे बिड करें, उतना ही हमारे चांसेस होते हैं ज़्यादा कि उस प्रोजेक्ट को अवेल करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास प्लेटफॉर्म है फाइवर। फाइवर पे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से कोई 2-3 साल पहले, उस टाइम ये बिडिंग वाला मतलब ऑप्शन होता है, लेकिन अब फाइवर पे वो इन्होंने ऑप्शन ख़त्म कर दिया है कि अब आप जस्ट आप अपनी एक पोर्टफोलियो बनाएं, गिग बनाएं, उसको बस आप डिस्प्ले कर दें कि जितने भी लोग आप उसको देखेंगे उस हिसाब से आपको रीच आउट करेंगे कि ये वाला काम हमने आपसे कराना है। सो फाइवर का तो अभी आजकल ऐसा जितना कोई वो नहीं है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है पीपल पर आवर। मैं पर्सनली जो रेकमेंड करूँगा ना आप सबको, वो यही है कि पीपल पर आवर सबसे मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के हिसाब से आजकल के दौर में, क्योंकि इस पे आपको एक तो बहुत जल्दी मतलब रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट का। जितना आपका अच्छा प्रपोजल होगा, जितना अच्छा आप उसको मतलब बिड करेंगे, तो उस हिसाब से आपको उतना टाइमली रिस्पॉन्स आता है। और फोर्थ हमारे पास है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर बेसिकली ये भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डिफरेंट क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं आप अपने किसी भी जो भी आपके पास स्किल है उसके रिलेटेड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम अपना कंटेंट बना के अपलोड कर सकते हैं या लगा सकते हैं जिससे हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टिकटॉक। टिकटॉक पे आप शॉर्ट कंटेंट भी बना सकते हैं, लॉन्ग कंटेंट भी आजकल ऑप्शन दे दिया टिकटॉक ने कि आप बना के उसको पोस्ट कर सकते हैं, तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। सेकंड है यूट्यूब। यूट्यूब पे आजकल जो मतलब ट्रेंड चलने लगा है, वो चल रहा है आजकल जो ट्रेंड, वो है शॉर्ट कंटेंट का, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय लॉन्ग कंटेंट के, क्योंकि लॉन्ग कंटेंट इतनी देर लोग देखते नहीं हैं। या तो आपका वो स्टार्ट वाला 1 मिनट देखेंगे और एंडिंग वाला 1 मिनट देखेंगे, बाकी जो आपका बीच वाला पार्ट होता है वो लोग वैसे भी नहीं देखते। ये हम जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ उसमें A to Z बताएंगे कि कैसे आपका चैनल मोनेटाइज होगा या कौन कौन सी ऐसी उसकी वो हैं कि आप जिससे मोनेटाइज करा सकते हैं अपना चैनल। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सब कुछ बता देंगे। थर्ड हमारे पास है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी हम कंटेंट अपना बना के अपलोड कर सकते हैं, मतलब रील्स बना के, कोई किसी भी किस्म के रील्स बना सकते हैं हम अपनी क्या कहते हैं फ़ोटोग्राफी की भी कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे हम अपना शॉर्ट कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, हम अपनी मीम्स अपलोड कर सकते हैं, मतलब जो ऐसी रेलिवेंट चीज़ हो ना जो आपको लगे कि हाँ ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट होनी चाहिए, मतलब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए, तो वो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं कंटेंट, मतलब उस पर बना सकते हैं आप अपना। नेक्स्ट है फेसबुक। फेसबुक पे भी आप अपना कंटेंट बना के अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे ना आजकल इतनी ज़्यादा रीच आउट नहीं आती, क्योंकि अब लोग जो है ना ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं वो टिकटॉक इंस्टाग्राम की साइड, ना कि फेसबुक। फेसबुक पे बहुत ही कम ही मतलब लोग आते हैं जो आपके कंटेंट को देखते हैं या आपका मतलब उससे पैसे अच्छे जनरेट हों। सो
फेसबुक पे भी आप अपना कंटेंट लगा सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास स्नैपचैट। आजकल आपने देखा होगा कि स्नैपचैट ने भी आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि आप उस पे वीडियोस का कि आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। साइट पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्नैपचैट ने, तो उस पे भी आप अपना कंटेंट बना के लगा सकते हैं स्नैपचैट पे। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स टू सेल। मल एक मिनट, हम यहाँ पे आ जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग है हमारा अगला पॉइंट। ये लास्ट जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग, इनमें से आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में प्लीज़। जी आप ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग है कि आप थर्ड पर्सन बन के सॉरी हुसैन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हमें आवाज नहीं आ रही है। जी मैम एक मिनट। सो एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? बेसिकली प्रमोट अदर पीपल्स प्रोडक्ट्स वाया योर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप एंड अर्न कमीशन ऑन एवरी सेल। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये मैंने चीज़ बेचनी है अपनी, या मैंने ये चीज़ की प्रमोशन करानी है आपसे, तो आप उनकी प्रमोशन जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, व्हाट्सएप पे, या जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो उस पे आप उनकी मतलब मार्केटिंग करके आप उनसे उसके कमीशन ले सकते हैं। मतलब आप इतना, अब उसको जो टोटल इनकम जनरेट होगी उस एक कंटेंट की या एक वीडियो या फोटो की, लेट सपोज, तो उसका आप उसके साथ डील कर लेते हैं कि मुझे इसका 20% या 30% जितना भी वो आप के साथ डील होती है, तो उस हिसाब से आप उससे चार्ज कर सकते हैं। मतलब लोगों के बिजनेसेस को भी आप प्रमोट कर सकते हैं अपने उस पे, सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, तो फिर आप उनसे चार्ज करते हैं एज अ कमीशन बेस पे कि इतनी कमीशन मैं लूँगा, इतनी मतलब आपकी मैं प्रमोशन करूँगा। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। हमारा इस वेबिनार पे आपको सारी डिटेल देने के बाद हमने सोचा क्यों ना इस पे हम एक कोर्स भी लॉन्च करें, ताकि जिसको फर्दर डिटेल्स चाहिए हो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी आप सब जरूर इसको ज्वाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आवर फुल कोर्स। इस फुल कोर्स का क्या इंट्रोडक्शन होगा, इसमें क्या कवर अप होगा, कितने टाइम का ये कोर्स होगा। 14 डेज ऑफ आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होगी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद इसमें आपको बोनसेस मिलेंगे, लाइक वर्कशीट हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी वीक में 5 डेज क्लासेस होगी, सिर्फ क्लासेस नहीं होगी, प्रॉपर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वीकली जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उसे डिस्कस किया जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन उसमें क्लियर होंगे, जितनी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर होगी। डेली गाइडेंस मिलेगी प्लस कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगी। जी आपके सारे क्वेश्चन लास्ट पे हम क्लियर कर देते हैं। सेशन को आप वाइंड अप होने देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे पास नेक्स्ट आपके जैसे भी क्वेश्चन मुझसे किया था ये राना फैसल ने कि आपके कोर्स पेड होंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस है। जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ। जो हमारे पास अर्ली बर्ड का ऑप्शन है, रेगुलर का, लेट बर्ड का। अर्ली बर्ड में आपकी जो इस कोर्स की फीस होगी वो 999 होगी, ठीक है। और आपके इस वेबिनार के बाद जो फर्स्ट 5 डेज होंगे उसमें आप 999 फीस पे कर सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको जो कहते हैं हमें मेंटोरशिप चाहिए, एक्स्ट्रा गाइडलाइन चाहिए, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, तो देन यू कैन पे एक्स्ट्रा 500, देन यू कैन अवेल मेंटोरशिप। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेगुलर, जिसमें आपके 1499 चार्जेस होंगे। ये आपका डे 5 to 10 आफ्टर वेबिनार होगा, ठीक है। इसमें भी आप मेंटोरशिप अवेल कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट ये जरूरी नहीं है कि आपने अवेल करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहो, आपको प्रॉपर क्लास में समझ ना आ रही हो, आप सेपरेट उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 500 चार्ज करना पड़ेगा, देन यू कैन अवेल लेट बर्ड में ये चीज आ जाती है। जैसे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको पता चल गया होगा कि 10 से हो रहा है,
10 से आपका अब हमारा अगर बैच स्टार्ट लास्ट रजिस्ट्रेशन फी हमारी 5 तक है, लेकिन 10 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही वो बैच स्टार्ट होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाद में इनरोल होना चाहते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली आपका बहुत सारी चीजें कवर अप होगी होंगी जो पहले स्टूडेंट ने इनरोल करवाया होगा, उसकी वजह से उनकी फीस ज्यादा होगी। लेट बैच स्टूडेंट्स की 999 होगी, लेकिन अगर उनमें एक्स्ट्रा मेंटोरशिप, उसमें भी यही सीन होगा, आप में से किसी ने मेंटोरशिप अवेल करनी होगी, देन यू कैन पे एक्स्ट्रा 500। फिर मैं ये कह रही हूँ, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन टू यू। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लोजिंग नोट। चलते हैं हम अपने क्लोजिंग की तरफ। उम्मीद करती हूँ सबको ये वेबिनार बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे पास 2 चॉइस है। जैसे आप सारे मोबाइल यूज करते हैं, इस मोबाइल को आप एज ए एंटरटेन भी यूज कर सकते हैं, एज ए अर्न भी यूज कर सकते हैं। और आई होप कि आप सारे सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। कौन कौन सेकंड ऑप्शन चूज करेगा? आप चैट बॉक्स में बता दें, हैंड रेस करके बता दें, जैसे आपको इजी लगे। आप बता दें तो हमें आइडिया हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको सेकंड ऑप्शन ही चूज करना चाहिए, क्योंकि फ्री होते हैं मोबाइल, आपको इंटरटेन, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता, आपका टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहिए। Thank you for being part of Ilmu Hunnar's very first webinar. Don't forget to enroll before the early bird class closes. I will see you inside the course. आपके साथ जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, सारे ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। आप सबने उसको फॉलो करना है। सारे लिंक्स आपके साथ ग्रुप में शेयर किए जाएंगे और सब स्टूडेंट्स ने मिलकर उसको फॉलो करना है। और उसमें से आपकी जो भी क्यूरीज और क्वेश्चन होंगी, आपके रिव्यूज तक हम उस जो हमारे अकाउंट्स होंगे इस पे हम शेयर करेंगे। और अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क, नहीं तो हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। मैम डिजिटल मार्केटिंग। जी इंशाल्लाह, आप डिजिटल मार्केटिंग टाइम के साथ साथ हम नेक्स्ट अपने मजीद और भी कोर्सेज लॉन्च करेंगे। इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी होगा, फ्रीलांसिंग भी होगा और भी बहुत सारे होंगे, लाइक कैनवा। इस कोर्स के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आपकी क्लियर नहीं हुई, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर पूछें। सिग्नेचर कोर्स होगा टर्न योर मोबाइल इनटू इनकम, और ऑब्वियसली आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस वेबिनार का। आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ग्रुप में उम्मीद करती हूँ सारे ऐड होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मलिक असद, आप हैंड रेज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी राना फैसल, आपका क्या क्वेश्चन है? प्रवीण, आपका क्या कोई क्वेश्चन है? आप सबने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आपने काफी टाइम दे दिया हम सबको। ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब कोर्स में जरूर हमें नजर आएंगे। ठीक है, आप सबका इस कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने 2 घंटे दिए, कंसिस्टेंट रहे, आपने अच्छे से सुना इस वेबिनार को। उम्मीद है बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा नया, और इंशाल्लाह कोर्स में आपको इससे ज्यादा सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।